शास्त्र भी कहता है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनका एक ही उद्देश्य है, केवल आनंद। आप कुछ भी कार्य करें, उद्देश्य एक है, आनंद। चाहे हम सर्विस करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे व्यापार करें, उसके पीछे जो कारण है वो आनंद है। सब कुछ मिलता है, आनंद नहीं मिलता। क्यों? और जिसको तुम आनंद कहते हो वो आनंद नहीं, वो सुख है। आनंद में और सुख में थोड़ा सा अंतर है। सुख उसे कहते हैं कि जो आने के बाद चला जाए, आने के बाद जो चला जाए उसे सुख कहते हैं, और आने के बाद जो कभी न जाए उसे आनंद कहते हैं। सुख आने के बाद चला जाता है। याद रखना, संसार में जिस वस्तु से तुम्हें सुख होगा उसी वस्तु से तुम्हें दुख होगा। ये 100% सत्य है कि संसार है, जिस वस्तु से सुख हुआ उसी से दुख हुआ। घर में कार लाए, सुख हुआ, और एक्सीडेंट हुआ तो दुख हुआ। मकान बनाए तो सुख हुआ, मकान टूटा तो दुख हुआ। मायने क्या? कि संसार में जिस वस्तु से सुख होता है उसी वस्तु से दुख हो जाता है। जो आने के बाद चला जाए वो सुख, और जो आने के बाद कभी ना जाए वो आनंद। समझ गए तुम मन? है? क्यों दही? प्यार से बोलिए। आने के बाद जो ना जाए उसे आनंद कहते हैं। और एक बात कहूं, आनंद जो है ये परमात्मा का नाम है, सच्चिदानंद। स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, सतघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण। घन शब्द का अर्थ है सत। परमात्मा कौन है? बोले सत घन। घन का अर्थ है समूह। परमात्मा सत्य के समूह है, परमात्मा प्रकाश के समूह है, और परमात्मा आनंद के समूह है, समष्टि। वेदांत का अक्षर है समष्टि। तो परमात्मा कौन है? आनंद का स्वरूप। तो आनंद किसका नाम है? परमात्मा का। और जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। संसार में सुख हो सकता है लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। राम जी जब आए तो क्या कहा, और श्री कृष्ण जब आए तो क्या कहा? नंद घर आनंद। कोई नहीं बोला कि कृष्ण भय हैं, सब ब्रजवासी बोले कि आनंद भयो। और राम जी आए तो क्या हुआ? दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा। दशरथ
ब्रह्मानंद समाना। दशरथ को कैसा लगा कि मेरे घर में ब्रह्मानंद आ गया। तात्पर्य क्या हुआ कि परमात्मा का नाम आनंद है। दूसरी बात, हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में आनंद शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं।